देखिए, अगर उनको आसानी से भेजना होता तो जो पहला लिस्ट आया और जो उनका कमिटमेंट था कि दीपक प्रकाश 6 महीना लगभग कंप्लीट कर चुके थे, उनको सदन में जाना चाहिए था। नहीं भेजा तो कहीं ना कहीं अभी वो जो स्पीड ब्रेकर है रास्ते में वो है, उपेंद्र कुशवाहा के रास्ते में स्पीड ब्रेकर है। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ जो बिहार है वो जातिगत राजनीति होता है। आप कुशवाहा की राजनीति कहते थे कि हम करते हैं, लेकिन आज पार्टी में देख लीजिए 6 प्रवक्ता में कितने उनके प्रवक्ता उनके जाति के हैं। आने की आवश्यकता नहीं। मैं पहले भी बताया कि जिस तरह भाजपा काम निकलने के बाद दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देती है, विधायक लोग जानते हैं। और उस समय भी उन्होंने खुलकर कहा था कि हम दल बदल में नहीं गए हैं, हमारी कुछ मजबूरियां थी जिसके वजह से वो विधानसभा नहीं पहुंचे थे। नहीं जा रहे हैं, अगर जाना होता तब तक चले गए होते। ये उनके साथ हमेशा बना रहेगा, वो हाइड एंड सीक का मामला रहेगा। अब विधायक पूरी तरह से मान गए हैं या अभी कुछ बाकी है? उन विधायक को बांध के रखने के लिए उन्होंने एक को प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ हेमंत कुमार हैं, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन एक पहचान यह भी है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता हुआ करते थे। विधानसभा चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। तो जाहिर तौर पर आरएलएम से जुड़े भी कुछ सवाल होंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल कांग्रेस को लेकर, आपकी जो नई पार्टी है, जिस पार्टी में आप शामिल हुए हैं, कांग्रेस को लेकर ही सबसे पहला सवाल है। कांग्रेस के विधायकों को लेकर हेमंत जी कहा जा रहा था कि भाई वो पाला बदल लेंगे, वो जेडीयू के साथ चले जाएंगे, वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। अब तो मंत्रिमंडल विस्तार हो गया और कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के साथ ही हैं। तो कांग्रेस क्या इसको अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रही है? राज्यसभा चुनाव में भले ही गच्चा दिया कांग्रेस के 3 विधायकों ने, लेकिन बाद में जब ये चर्चा शुरू हुई कि 4 विधायक पाला बदलेंगे, तो कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने में या अपने साथ बनाए रखने में अब तक कामयाब रही है। नमस्कार। उस समय भी आपने देखा होगा कि हमारे विधायक ये नहीं बोले कि हम छोड़ रहे हैं पार्टी। कुछ मजबूरियां थी, उन्होंने बताया, आके मीडिया के सामने भी आकर बताया कि इस वजह से हम नहीं पहुंच पाए। तो वो एक अलग चैप्टर था। लेकिन एक और चीज हम बतला दें कि आपको याद होगा कि जब कुछ विधायक आरजेडी के भाजपा के साथ बैठ गए थे कुछ दिनों पहले, और बाद में उन विधायकों का क्या हश्र हुआ, तो ये जो लोग भी भाजपा के साथ जाना चाहते थे वो सतर्क हो गए हैं और उनको पता चल गया असलियत। क्योंकि मुझे भी लगता था कि भाजपा जो है वो एक संगठन की पार्टी है, नीचे से लेके ऊपर तक लोग जो मंडल अध्यक्ष से लेके प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष तक बनते थे और उन्हीं में से लोग आगे बढ़ते। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये जनता भी देख रही है। चाहे वो महाराष्ट्र का केस ले लीजिए, एकनाथ शिंदे का केस ले लीजिए, अजीत पटेल जी का केस ले लीजिए, हेमंतवा इनका ले लीजिए, और अभी हाल फिलहाल सम्राट चौधरी जी का केस ले लीजिए बिहार का। ये लोग भाजपा के प्रोडक्ट नहीं, किसी और दल में नेतागिरी किए, भाजपा को जी भर के गाली दिए और आज उसी दल के मुखिया बने हुए। और अभी तो बंगाल का आप देख ही रहे, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी क्या क्या नहीं बोलते, और आज वो उनके मुखिया हैं। तो इसलिए हमारा दल ठीक है, हम जीते नहीं, और नहीं जीतने के पीछे बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है, किस वजह से हमारे हैं ये भी चर्चा। यह भी तो है, चर्चा तो इस बात पर भी होनी चाहिए कि क्या जादू किया विधायकों पर, कैसे मनाया अपने विधायकों को? नहीं, मनाने की आवश्यकता नहीं। मैं पहले भी बताया कि जिस तरह भाजपा काम निकलने के बाद दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देती है, विधायक लोग जानते हैं। और उस समय भी उन्होंने खुलकर कहा था कि हम दल बदल में नहीं गए हैं, हमारी कुछ मजबूरियां थी जिसके वजह से वो विधानसभा नहीं पहुंचे थे। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जानना चाहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके बारे में कोई भी अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। एक वक्त पर लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा तो बड़े राजनीतिक संकट से घिरे हुए हैं, पार्टी समाप्त हो रही है, पार्टी टूट जाएगी, पार्टी का विलय हो जाएगा, पता नहीं कितनी मुसीबतें उपेंद्र कुशवाहा के सामने हैं, इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं, विधायक नाराज हैं, और तमाम तरह की कयासबाजियां, अटकलबाजियां और कुछ जानकारियां भी हम पत्रकारों के बीच भी। और अचानक उपेंद्र कुशवाहा विधायकों को मना लेते हैं, भाई बेटा दोबारा मंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा।
दोबारा मंत्री बनना मुश्किल है, भारतीय जनता पार्टी मंत्री नहीं बनाना चाहती है, दीपक प्रकाश किसी सदन के सदस्य नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा वो भी करने में कामयाब हो जाते हैं। तो आखिर उपेंद्र कुशवाहा के बारे में अंदाजा लगाना इतना मुश्किल क्यों है? उपेंद्र कुशवाहा के साथ आप रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी को इतना क्यों झुका पा रहे हैं, कैसे झुका पा रहे हैं, क्या ताकत है? देखिए, दो सवाल इसमें उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में लोग जो प्रेडिक्ट करते थे वो सही नहीं हो पा रहे, और दूसरा भाजपा क्यों झुक जा रही है ये तो भाजपा बताएगी। लेकिन एक बात आपने सही कहा, मैं याद दिलाता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपना जो राजनीतिक सफर शुरू किया था जगदेव बाबू का नाम लेके उन्होंने शुरू किया था, तथागत गौतम बुद्ध का नाम लेते थे, सम्राट अशोक का नाम लेते थे। आप याद करिए, 2-3 साल पहले भाजपा के एक पत्रकार ने बोल दिया था सम्राट अशोक के बारे में अनाप शनाप, तो हम लोग ने आंदोलन किया था और उपेंद्र कुशवाहा ने लीड किया था। हम लोग उसको वैशाली से लेके पटना तक का जुलूस निकाले थे। तो ये सवाल जो है ना, हमारे भी लोग जो उनके जात से हैं या उनको मानने वाले हैं, उनके लिए भी बड़ा अजीब है कि कल तक जिस सम्राट अशोक को मानते थे, पाखंड का विरोध करते थे, वो कहते थे नमो बुद्धाय बोलते थे, आज मंदिर मंदिर घूम के चंदन टीका लगा के और फेसबुक पे अपना फोटो अपलोड कर रहे हैं। नहीं, अब तक तो ये दिखा है कि उपेंद्र कुशवाहा सबको गलत साबित करते रहे हैं। अगर विधायकों की नाराजगी के बाद ये चर्चा उठी या ये चर्चा शुरू हुई कि भाई उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तो अब टूट जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा ने वो होने नहीं दिया तमाम इस्तीफों के बाद भी, और उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई कि मंत्री बनाए जाएंगे कि दोबारा नहीं बनाए जाएंगे दीपक प्रकाश, वो भी उपेंद्र कुशवाहा ने बनवा लिया। सवाल ये है कि अब जब दोबारा दीपक प्रकाश मंत्री बन गए हैं तो आसानी से विधान परिषद भेज दिए जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी अभी और खेलेगी उपेंद्र कुशवाहा के साथ, बीजेपी भी खेलेगी? क्योंकि ये खेल हुआ, आपने देखा कि बीजेपी ने दीपक प्रकाश की जगह, उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी ने वादा किया है एमएलसी सीट का, तो जो पहली लिस्ट सामने आएगी उसी में दीपक प्रकाश का नाम होगा, लेकिन दीपक प्रकाश की जगह अरविंद शर्मा का नाम सामने आया। तो आगे अभी बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच खेल बाकी है, सहमत का खेल, शतरंज का खेल, या सब क्लियर है, आसानी से दीपक प्रकाश विधान परिषद चले जाएंगे? देखिए, अगर उनको आसानी से भेजना होता तो जो पहला लिस्ट आया और जो उनका कमिटमेंट था कि दीपक प्रकाश 6 महीना लगभग कंप्लीट कर चुके थे, उनको सदन में जाना चाहिए था। नहीं भेजा तो कहीं ना कहीं अभी वो जो स्पीड ब्रेकर है रास्ते में वो है, उपेंद्र कुशवाहा के रास्ते में स्पीड ब्रेकर है। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ जो बिहार है वो जातिगत राजनीति होता है। आप कुशवाहा की राजनीति कहते थे कि हम करते हैं, लेकिन आज पार्टी में देख लीजिए 6 प्रवक्ता में कितने उनके प्रवक्ता उनके जाति के हैं, तो कैसे उनको कुशवाहा जाति का बनाया जाएगा, माना जाएगा? और दूसरा, जब कुशवाहा जाति के सर्वोच्च पद पे बैठा दिए, भाजपा खुद बैठा दी, तो सभी जाति का वोट जो लॉकुश का माना जाता था ऑटोमेटिक उनके पास है। तो उपेंद्र कुशवाहा यहीं पे मार खाते हैं, मतलब मात खाते हैं, और ये रीजन रहा है कि उनको नहीं बनाया। तो आसानी से दीपक प्रकाश विधान परिषद नहीं जा रहे हैं। अगर जाना होता तब तक चले गए होते। ये उनके साथ हमेशा बना रहेगा, वो हाइड एंड सीक का मामला रहेगा। अब विधायक पूरी तरह से मान गए हैं या अभी कुछ बाकी है? उन विधायक को बांध के रखने के लिए उन्होंने एक को प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा हुआ है, और हाल फिलहाल आपने देखा होगा एक कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है। कुछ मन मुटाव हुआ तो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया गया पद से, जो कि उनके पार्टी के कहा जाता है कि अच्छे फाइनेंसर है, अभी भी साथ में है, लेकिन पद से हटाया गया क्योंकि वो नहीं चाहते हैं वो जो विधायक उनके हैं वो जरा सा भी इधर उधर हुए तो इनका पार्टी खत्म हो जाए। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।